पीछे वाले आगे, आगे वाले बाहर। अचानक से ड्राइवर ने देखा किसको? डॉग को, और वो चौंक पड़ा। तो समझने के लिए है। कंडीशनल सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस वेयर वी क्रिएट कंडीशन। हम पहले इफ के साथ कंडीशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट बताते हैं कि भाई अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, अगर ये हो जाता उस दिन तो वो हो जाता। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वी आर गोना टॉक अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। किसकी बात करने वाले हैं हम? फिर से बताइए, अरे मिलके बताइए, टाइप कौन सा करने वाले हैं हम? आज हम बात करेंगे टाइप 3 की। और टाइप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है गाइस, यू नीड टू पे अटेंशन, अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो इफ यू आर गोइंग टू पे अटेंशन, यू आर गोइंग टू स्पीक लाइक अ सुपरस्टार। ओके, सो टाइप 3 की हम बात करने वाले हैं। टाइप 3 का फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट को समझने से पहले हमें जानना होगा क्यों यूज करते हैं। प्रियांशु बेटा लिखना बाद में, पहले समझ लो इसका यूज क्यों करते हैं। इसका यूज होता है पास्ट के लिए और पास्ट की पॉसिबिलिटीज के लिए। किसके लिए बच्चों? या तो हम इसे पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे जब कोई बात संभव थी, आपको लग रहा है कि अगर उस दिन ये हो जाता तो ये होना भी संभव था, या अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होना भी संभव था। तो जहां हम बात कर रहे हैं पास्ट की पॉसिबिलिटीज की, वी हैव टू यूज टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके अलावा इसका दूसरा यूज होता है पास्ट रिग्रेट्स के लिए। किसके लिए बच्चों? क्या होते हैं रिग्रेट्स? पास्ट रिग्रेट्स क्या होते हैं? पछतावे। आपने पास्ट में कुछ ऐसा काम किया जिसका आपको पछतावा हो रहा है, तो आप कहते हैं अरे अगर उस दिन मैं ये काम नहीं करता तो भाई ये नहीं होता, अगर उस दिन मैं पापा से बहस नहीं करता तो मेरी धुलाई नहीं होती, अगर मैंने एग्जाम में पढ़ाई कर ली होती तो मेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाती, अगर मैं उस दिन अच्छा खेलता तो हमारी टीम क्रिकेट जीत जाती, यानी कि मैच जीत जाती, अगर उस दिन मैं अमेरिकन समय पे आता तो सर की डांट नहीं खाता। तो ये सेंटेंसेस क्या है? दे आर नॉट इमेजिनेशंस। ये इमेजिनेशंस में नहीं आती, ये सच्चाई पर आधारित है, क्योंकि सच में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। आपने अपना बटवा खो दिया क्योंकि आप खेलने गए और बटवा ले गए अपने साथ में, जिसमें बहुत सारे पैसे थे जेब में रख के, और पजामा जो था वो फटा हुआ था, जेब उसकी फटी हुई थी, आपको पता है। और आपने सोचा कोई नहीं, छोटा सा है भाई, निकलेगा नहीं। पर जब घर आए तो बटवा गायब। तो आप सोच रहे अरे अगर मैं बटवा लेके नहीं जाता तो मेरा बटवा नहीं खोता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। आपको स्कूटी चलानी नहीं आती थी, आप में कोई भी कन्या निकल गई लेके स्कूटी कि आई हैव टू बिकम अ गुड राइडर टुडे, और आप जब वापस आए तो स्कूटी जिस कंपनी की थी आप उसे नैनो की शेप में बना के लाए हो, नैनो की शेप। तो भाई आप कह रहे हैं अगर मैं आज स्कूटी लेके नहीं जाती तो मेरी स्कूटी नहीं टूटती। तो ऐसी जो घटनाएं हैं सब पास्ट के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। और आपके जीवन में भी कुछ ऐसे काम रहे होंगे जब आपको कुछ काम करने के बाद पछतावा हुआ। कुछ लोग तो आज ही सोच रहे हैं कि कल अगर मैं अमेरिकन आता तो आज फाइन नहीं देना पड़ता। गॉट इट? तो ये सब घटनाएं क्या है? पास्ट है। तो शुरुआत करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने की। जब हम इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में क्रिएट करेंगे तो हमें ध्यान देना होगा, इफ वाला जो सेंटेंस होगा बच्चों वो हमेशा हेड के साथ बनेगा। किसके साथ? और इसके साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? इसके साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। और इससे पहले डूअर आएगा। डूअर आए भी हो सकता है, यू कोई भी काम करने वाला व्यक्ति, जिसे आप सब्जेक्ट बोलते हैं। सो इफ डूअर हैड एक्शन थर्ड, फिर आएगा कॉमा, और कॉमे के बाद क्या आएगा बच्चों? इसके साथ वुड का यूज होगा, और साथ में वुड अकेला नहीं आएगा, इस बार ये हैव को लेके आएगा। सो वुड हैव, क्या है? वुड हैव। और एक्शन की इधर भी थर्ड फॉर्म आएगी। ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल आसान है समझना कि दोनों तरफ ही थर्ड फॉर्म है, इधर भी थर्ड फॉर्म, इधर भी थर्ड फॉर्म, इधर हैड के साथ, इधर वुड हैव के साथ, लेकिन दोनों से पहले डूअर आएगा। कौन आएगा? डूअर। कौन होता है डूअर? बताइए सबको। सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारा फॉर्मेट। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। पहले मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूं। सिचुएशन ये है कि एक दिन ये बच्चों सड़क है। क्या है ये सड़क है, और यहां से यहां पे भाई ये है जेब्रा क्रॉसिंग मान लीजिए। यहां पे ये ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट। अब यहां पे सभी गाड़ी रुक जाती हैं आके।
लेकिन अब इंसान तो यहां से जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करता है, पर एक छोटा सा पप्पी डॉग का बच्चा रोड यहां से क्रॉस कर रहा है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। ये डॉग ही बना देते हैं। चलो, एक पैर, दो पैर, तीन पैर। डॉग देख पा रहे हो आप लोग? अच्छा, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी कर देते थोड़ी। बस बस, आप जो डॉग है ये रोड को क्रॉस कर रहा है ऐसे, लेकिन अभी क्या पूरा कर पाया है? नहीं। अभी वो सेंटर में आया है और अचानक से, पता नहीं फ्रॉम नोवेयर, अचानक से यहां पे एक आ जाती है बस। ये बस है, देखा? और अचानक से यहां से आ जाती है बस। अच्छा, 3 जगह टायर ही कह रहे हो? ये वोल्वो वाली है, सस्ते वाली नहीं है। तो ये अचानक से इधर से आ गई बस, और यहाँ पे ये जो प्राणी है इसका नाम है ड्राइवर। ठीक है? ड्राइंग की बात कम करिए, ये तो समझने के लिए है। हाँ बस बस, काफी कॉमेडी हो गई। अब ये जो बस इधर से आ गई है बच्चों, ये बस इधर से आ गई है बड़े जल्दी से, और डॉग अभी रास्ता क्रॉस कर रहा है, बीच रोड पे पहुंचा है, और जैसे ही अचानक बिल्कुल 2-3 फीट की दूरी पर रह गई बस, अचानक से ड्राइवर ने देखा किसको? डॉग को, और वो चौंक पड़ा और उसने बड़े झटके से ब्रेक लगा दी अपनी बस के। वैसे हम यहाँ पे कहानी को 2 तरीके से बना सकते हैं, एक ट्रेजिक और एक हैप्पीनेस वाली। हैप्पी कहानी चाहिए कि ट्रेजिक कहानी चाहिए? सब लोग एडवेंचरस नहीं, उसमें रिस्क हो जाएगा कुत्ते के लिए, तो हम इसे हैप्पी स्टोरी बनाते हैं। ठीक है? तब कहानी में अचानक से जैसे ही डॉग को देखा उस ड्राइवर ने, उसने तुरंत एकदम से खड़े ब्रेक लगा दिए उसे। इसे हम बोलते हैं हिंदी में खड़े ब्रेक लगा देना। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे, अब जैसे ब्रेक लगाए तो जो सवारियां थी वहां पे, जो लोग खड़े थे बस में, तो पीछे वाले आगे, आगे वाले बाहर। ऐसे ही होता है। नहीं नहीं, अभी हमें कहानी को ट्रेजिक नहीं बनाना है। कोई नहीं गिरा, मैंने कहा ट्रेजिक नहीं बनाना है। कोई नहीं गिरा, बट लेकिन बैलेंस बिगड़ गया, लोग डिसबैलेंस्ड हो गए, और उसे पूछा, अरे भाई ये क्या किया तुमने, ऐसे ब्रेक क्यों लगाए? तो ड्राइवर इंग्लिश में बोल रहा है, बिकॉज ही स्टूडेंट ऑफ अमेरिकन। अमेरिकन का स्टूडेंट है, ड्राइवर बोल रहा है कि भैया सामने से ना कुत्ता आ गया अचानक से, और अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो कुत्ता मर जाता। तो ये जो कहानी है जो कुत्ते के बचने वाली, ये क्या हो गया? पास्ट हो गया, क्योंकि कुत्ता अब निकल के आगे चला गया। वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई तूने जल्दी से झटके से ब्रेक क्यों लगाए? तो उसने कहा, अरे कुत्ता आ गया था, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो कुत्ता मर जाता। तो जो सेंटेंस बोला उस व्यक्ति ने इंग्लिश में, ये कैसे बोला जरा बताइए? रूल को फॉलो करेंगे और बनाएंगे सेंटेंस। क्या बोला वो? इफ आई हैड नॉट। ब्रेक लगाने को हम बोलते हैं अप्लाई द ब्रेक। क्या बोलते हैं? अप्लाई द ब्रेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? फिर से बोलो, अप्लाई द ब्रेक्स। लेकिन हम इसे ब्रेक भी बोल सकते हैं। ठीक है? ब्रेक अपने आप में एक्शन का काम भी करता है, लेकिन अजीब लगेगा बोलने में। दैट ही ब्रेक या ही ब्रोक, ऐसे नहीं, ब्रेक्ड बोलेंगे। सेकंड क्या है? ब्रेक्ड, ही ब्रेक्ड। मजा नहीं ना बोले ब्रेक्ड। अप्लाई के साथ थोड़ा सुंदर लग रहा है वर्ड, अप्लाई द ब्रेक्स। लेकिन यहां पे ब्रेक थोड़ी लगाए थे उसने, अरे वो तो ब्रेक्स पर खड़ा हो गया था। और जब ब्रेक, हाँ, उसने जब ब्रेक झटके से लगाए जाते हैं तो उसे अप्लाई नहीं बोलते, उसे ब्रेक भी नहीं बोलते, अप्लाई द ब्रेक्स भी नहीं बोलते, उसे बोलते हैं जैम ऑन द ब्रेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? जैम ऑन द ब्रेक्स। सो ही जैम्ड ऑन द ब्रेक्स, एक्चुअली ही जैम्ड ऑन द ब्रेक्स। वो क्या किया उसने? विशाल फोकस, बाद में गूगल कर लेना, कम ऑन। जैम ऑन द ब्रेक्स। सो उसने क्या किया? खड़े ब्रेक लगा दिए। जैम का मतलब है एकदम एक जगह। आपने वो खाया होगा ना जैम, कभी आपने मैंगो शेक खाया है? वो पिया जाता है, लेकिन जैम को पीते हो कि खाते हो? है ना? तो इसीलिए उसे जैम बोलते हैं। अब मान लीजिए 2 ग्लास है। कितने ग्लास है बच्चों? एक तरह बढ़िया ग्लास बनाया मैंने, बाल्टी। अब ये 2 ग्लास है, इस ग्लास में है मैंगो शेक,
ठीक है, और इसमें है जैम। क्या है? जैम शेक, शेक जैम, जैम शेक। अब ये टेबल है बच्चों, ये क्या है? ये एक राउंड टेबल है और टेबल पे हमने शेक को डाल दिया। क्या होगा बताओ? फैल जाएगा, है ना, स्पिल हो जाएगा, रायता फैल जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे जैम को डाल दिया तो वो यहीं बैठा रहेगा जगह, बोलेगा आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम जैम। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर बिकॉज आई एम जैम। तो इसीलिए इसे जैम बोलते हैं। जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता, एक जगह रुक जाता, क्या बोलते हैं? जैम। ट्रैफिक जैम, इसे बोलते हैं ट्रैफिक क्या हो गया है? जैम। देयर वाज अ ट्रैफिक जैम ऑन द वे व्हेन आई वाज कमिंग टू अमेरिकन। तो ट्रैफिक जैम। कुछ लोग जाम बोलते हैं, जाम लगा हुआ, जाम। जाम का नाम सुनते ही दारू वाले खुश। वो कहता है जाम कहाँ लगा हुआ है, हम भी जाएंगे। चलिए, तो इट इज जैम। आगे बढ़ते, जैसे एग्जाम नहीं एग्जाम, ऐसे ही जाम नहीं जैम, जाम नहीं जैम। अब कहानी समझ में आ गई। तो ड्राइवर इंग्लिश में बोला, क्या बोला कि अगर मैं खड़े ब्रेक नहीं लगाता तो कुत्ता मर जाता। सो इफ आई हैड नॉट, बोलो 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 बच्चों, jammed on the brakes, if I had not jammed on the brakes, the dog would have died। देखा? अब यहाँ पे इस वुड की जगह, अब जो मैं जोड़ने वाला हूँ पॉइंट ध्यान दीजिए कि हम वुड की जगह अगर पॉसिबिलिटीज की बात कर दे तो साथ में कुड का भी यूज हो सकता है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको कुड हैव भी सिखाया था, तो यहाँ कुड हैव से भी ये सेंटेंस सही ही रहेगा। सो इफ आई हैड नॉट जैम्ड ऑन द ब्रेक्स द डॉग कुड हैव डाइड। फिर इसकी हिंदी कुछ यूं बन जाएगी कि डॉग मर सकता था। गॉट अ पॉइंट और नॉट? और मैं बोलूं मर जाता तो वुड हैव भी चल जाएगा, बट वी आर नॉट लर्निंग बाय ट्रांसलेशन, तो हमारे दोनों ही सही है। एनी डाउट? सो बोल दीजिए फिर से सेंटेंस जल्दी से, ड्राइवर की तरह बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए कि अगर मैं खड़े ब्रेक नहीं लगाता तो डॉग मर जाता। वेरी नाइस, कितना बढ़िया बोला ग्रुप में आपने। जिन्होंने बोला उन्होंने बोला, जिन्होंने नहीं बोला वो भी मुंह चला रहे थे ऐसे कि सर को लगे हम भी बोल ही रहे हैं। वेरी जैम खा रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छे। तो एक एग्जाम्पल से हमने इसको सीखा। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर से चलते हैं पास्ट की तरफ और एक कहानी, एक किस्सा उठा लेते हैं अपने जीवन का, जब अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। जैसे कि एक लड़के ने अपने पापा की जेब से पैसे चुरा लिए क्योंकि उसे गोला खाना था। गोला समझते हो? वो काला खट्टा आजकल बनाते रहते हैं भैया, ऐसे ऐसे घिस घिस के कहते काफी खट्टा है। अब गर्मियों में तो देखो खट्टा होगा ही, सिंपल सी बात है, पसीना भी आ रहा है। तो काला खट्टा खाने वाले जो व्यक्ति है, अब किसी को काला खट्टा खाना है, काला की गारंटी खट्टा जरूर लगेगा। चलो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लोग सफाई से करते हैं वो, ठीक है, तो मजाक के लिए था, कोई देख रहा हो तो बुरा मानना। गॉट इट? सो अब वो काला खट्टा खाने वाला भैया जो लड़का है, सॉरी, वो पापा से पूछा पापा पैसे दे दो। पापा ने कहा नहीं पैसे नहीं है। मम्मा के पास गया, मम्मा ने कहा मेरे पास नहीं है। तो उसने सोचा शॉर्टकट, वो गया चुप से पापा के कोट में हाथ डाला, पैंट में, और निकाल लिया उनका बटवा। अब बटवे चुरा लिए पैसे, 500 रुपए पूरे। कितने? 500 रुपए। और इतना जोश में है काला खट्टा के कि 500 का नोट दिया, काला खट्टा लिया 20 वाला और वापस घर पे आ गया। बाकी पैसे वापस नहीं लिए उसने। शाम को पापा ने पूछा मेरे बटवे में 500 का एक नोट था, बड़ी मुश्किल से कहाँ गया? तो उसने कहा पापा वो तो मैं काला खट्टा ले आया। कि चलो कोई बेटा कोई बात नहीं, ले आए तो बाकी पैसे दो। तब उसे याद आया कि पैसे तो मैंने वापस लिए ही नहीं। अब पापा ने उसे जो काला खट्टा खिलाया, घसीट घसीट के जमीन में लटका के पंखे पे, बाबा दादा जितनी भी लाठियां थी सबसे उसकी कुटाई हुई अच्छे से। आप देखिए, अब वो रोता हुआ क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में जाके मम्मी के सामने, मम्मी पापा ने मुझे पीटा। और मम्मी काफी अच्छी, मम्मी ने फिर झाड़ू से पीटा। तो बाद में रात को सोने से पहले सोच रहा है कि अगर मैं पापा की जेब से पैसे नहीं चुराता तो पापा मेरी पिटाई नहीं करते। पापा क्या, मम्मी पापा दोनों ही मेरी पिटाई नहीं करते। तो सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहा है क्योंकि अमेरिकन का स्टूडेंट है।
कैसे बोल रहा है? If I had not. If I had not, third form, stolen money from, ठीक है, from my father's पॉकेट या वॉलेट, जो भी आप चाहें, तो क्या हो जाता? सिचुएशन अलग होती कि नहीं होती? सो माई पेरेंट्स यहाँ कुडंट नहीं आएगा, कैपेसिटी की बात नहीं हो रही, कैपेसिटी तो है उनकी। वुडंट, माई पेरेंट्स वुडंट हैव, वुडंट, इसे हम वुडंट भी बोल सकते हैं, वुडंट, वुडंट भी बोल सकते हैं, वुडन भी बोल सकते हैं। सो माई पेरेंट्स वुडंट हैव बीटन मी, और बीटन मी अप, बीटन मी अप, बीट नहीं अप भी लगाए साथ में, जब अप लग जाता है तो यानी कि ऊपर लटका के पीटा। आपका मतलब ऊपर होता है ना, तो ऊपर लटका के पीटा, मतलब बहुत ज्यादा पीटा है। तो कह रहा है तो मेरे पापा मम्मी मुझे बुरी तरह से नहीं पीटते। माई पेरेंट्स वुड नॉट हैव बीटन मी अप। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, दिमाग लगाओ अपना, काफी इंप्रेसिव लगेंगे जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे। हाँ बताइए, व्हाट्स डाउट? ओके, ही वांटेड टू इंटरप्ट ओनली। चलिए कैरी ऑन। नेक्स्ट एक सेंटेंस और लेते हैं। एक मैच चल रहा था भारत का और इंडिया का। एक मैच चल रहा था, मान लीजिए भारत का और पाकिस्तान, मान नहीं लेते, सच में हुआ था। आई डोंट रिमेंबर कौन सा मैच था, लेकिन सेमीफाइनल था शायद भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें विराट कोहली जी क्रीज पर आए। और जब मिस्टर विराट कोहली क्रीज पे आए तो लोगों को उम्मीद थी कि ये सेमीफाइनल हम जीत जाएंगे। एक T20 मैच था और उस बंदे ने 15-20 बॉल्स खेलता रहा वैसे टुक टुक करके, और उसके बाद 1 या 2 रन बनाए मुश्किल से, 6 नहीं 2 ही बनाए थे, मुझे याद आ रहा है, चलो 6 मान लेते हैं। तो बस थोड़े से रन बनाए और बंदा, उस दिन वो अनुष्का भाभी भी आई थी तो लोगों ने बाद में बहुत मीम बनाए कि विराट कोहली का ध्यान अनुष्का पर ज्यादा और क्रिकेट पर कम था। हालांकि गलत है, ऐसा भी क्रिकेट कभी कभी चल जाता है, कोई गेम कभी नहीं चलता, कभी कोई इनफॉर्म होता है, कभी आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो ऐसे कुछ हुआ बेचारे साथ, बट मीम बन गए बहुत सारे। तो लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, विराट कोहली के बारे में, कि अगर विराट कोहली ध्यान पूर्वक खेलता तो भारत वो मैच जीत जाता। बताइए, तो जो अमेरिकन के स्टूडेंट हो इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं बताओ जरा। If Virat had played carefully, India would have won the। बिल्कुल, यहाँ पे हम could का भी यूज कर सकते हैं। India could have won the match. You got my point or not? अब एक आदमी जो बीमार चल रहा है बहुत ज्यादा, उसकी जो हालत है खस्ता है, ही इज रियली वेरी वेरी सिक, बहुत ज्यादा बीमार है, और अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ा और घर वालों ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर बिल्कुल, ही वाज डॉक्टर यूज्ड टू लिव एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस। डॉक्टर लिव एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस, मतलब थोड़ी दूरी पर, इतनी दूरी पर कि पत्थर फेंक के मार दे डॉक्टर में चाहे तो, इतने पास में रहता है वो। तो डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर की मैं आई एम जस्ट कमिंग कह के आधे घंटे बाद पहुंचा। तब तक वो जो अंकल थे चले गए। तो आपने या उनके घर वालों ने सेंटेंस बोला कि डॉक्टर साहब अगर आप समय पर आ जाते तो अंकल बच जाते। इंग्लिश में बोलो, क्या लिख देते हैं, बोले क्या बोले? If you had come on time, he would have। अब यहाँ पे क्योंकि बचने के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं लगा सकते, हम एस्केप वगैरह नहीं लगाएंगे, हम यहाँ की कंडीशन बताएंगे, तो वो आज जीवित होते, तो वो क्या होते? जीवित। आज नहीं, क्योंकि पास्ट की कहानी है, समय गुजर चुका है, हालांकि सेम डे की बात है लेकिन है तो पास्ट ही। सो कह रहे तो वो आज जीवित होते, he would have been। होने के लिए हम क्या लगाएंगे? been। जब हमारे पास एक्शन नहीं है तो हम बी को ही एक्शन बनाएंगे और उसे
थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपने कहा ही वुड हैव बीन अलाइव, क्या बोला आपने? ही वुड हैव अलाइव, या ही वुड हैव बीन सेव्ड, ही वुड हैव बीन सेव्ड। सेव्ड भी यहाँ पे कंडीशन बता रहे हैं, थर्ड फॉर्म लगा के हम। इस तरह से हमने सेंटेंस सीख लिया बनाने। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे एक और टेक आने वाला है इसमें, जो इसको थोड़ा मुश्किल बना सकता है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आएंगे बच्चों जहाँ पे एक्शन की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि उन सेंटेंसेस में हो सकता है एक्शन ही ना हो। क्या ना हो? एक्शन। और जब एक्शन नहीं होगा तो थर्ड फॉर्म कहाँ से लगेगी? क्योंकि इसका मतलब यह है कि हो सकता है इसके साथ में कोई नाउन हो या कोई एडजेक्टिव हो, कोई कंडीशन हो, कोई क्वालिटी हो, ये हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम एक्शन की जगह क्या लगाएंगे, जरा बताओ? उस कंडीशन में हम बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन हमें बनानी पड़ी तो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए बीन वाला। कल आप लोग अमेरिकन नहीं आए, कौन है वो व्यक्ति जो बीमार था और अमेरिकन नहीं आया? मिस ममता। तो ममता कल बीमार थी इसीलिए अमेरिकन नहीं आई, लेकिन जब ये नहीं आई तो किसी ने बताया कि सर ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था। तो अब ये आज कल के बारे में सोच रही हैं कि अगर कल मैं अमेरिकन आती तो मैं भी वो टॉपिक सीख लेती। तो अब ये क्या कह रही है? अगर कल मैं आने की बात नहीं कर रही है, ये अपनी कंडीशन को कहेंगी कि अगर कल मैं बीमार नहीं होती या अगर कल मैं ठीक होती। हाँ, ये सेंटेंस ठीक रहेगा। अगर कल मैं ठीक होती तो मैं अमेरिकन आती। आप बताइए आप कैसे बोले इंग्लिश में? आप कैसे बोले अगर मैं कल होती? अब आप यहाँ पे कंडीशन बता रहे हो, ना कि किसी एक्शन का करना, और होने को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। तो क्या आएगा फिर? इफ आई हैड बीन वेल, इफ आई हैड बीन वेल, या फाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठीक है, इफ आई हैड बीन वेल, आगे I would have come। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। I would have come to America। Got it? इस तरह से ये फॉर्मेट हमारा ऑलमोस्ट खत्म हुआ। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। देन आई एम गोना आस्क सम सेंटेंसेस दैट विल प्रूव कि हाँ आपको समझ में आ गया है या सिर्फ झूठ में ही हाँ 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 हो रहा है। Come on, jot it down, everyone, fast.